हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुदीप प्रसाद और हम सबों का चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुदीप सर में आप सभी को स्वागत है। आइए हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और उसी एप्लीकेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज बाय गॉस लॉ। प्लेन शीट ऑफ चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं गॉस लॉ से, इसको हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए सीधा हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज रहेगा तो कैसे हम लोग गॉस लॉ से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो है वो सिंगल लेयर का है, थिकनेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही सिंगल लेयर का होता है प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज पे चार्ज जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज को। दिया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसका दिया हुआ है, गिवन है कि इस प्लेन शीट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, ये गिवन है, ठीक है बच्चों। अब हमको निकालना है, अब ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो है ये इसकी लेंथ जो है या ब्रेड्थ जो है वो बिल्कुल सिंगल लेयर का है, जैसे पेज होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पेज है, ये एक पेज है, ठीक है। ये इस तरह का प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ऐसे है रखा हुआ ऐसे। तो इसकी लेंथ इंफिनिटी तक जाती है, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तक लेंथ जा रही है। ऐसा ऐसा एक कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, प्लेन शीट है। तो इसका इधर जा रहा है प्लस इंफिनिटी और यहाँ है माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। अब इसके चलते हमको एक्स डिस्टेंस निकालना है। इसके चलते यहाँ से मान लिया जाए कि हमको एक्स डिस्टेंस पे हमको निकालना है, एक्स डिस्टेंस पे निकालना है प्लेन शीट से एक्स डिस्टेंस पे जाके हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पी पॉइंट पर। We have to find the electric field at point P at a distance x from the plane sheet of charge. प्लेन शीट ऑफ चार्ज से x डिस्टेंस पे हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आइए हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग बनाते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो हम लोग एक ऐसा गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। इस तरह का कोई गॉसियन सरफेस हमने बना लिया, इस तरह का कोई हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। ये इसके एक्सिस है, ये गॉसियन सरफेस बना लिया है ऐसा। इधर एक्स डिस्टेंस है, इधर भी एक डिस्टेंस लेंगे। एक गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। अब इस गॉसियन सरफेस से जैसा हमने क्रिएट कर लिया, बना लिया, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए कि इस गॉसियन सरफेस का ये वाला जो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसका गॉसियन सरफेस का, ये वाला सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया ए है। ये सरफेस एरिया क्या है, ए है। तो इसका सरफेस एरिया इधर भी ये वाला सरफेस एरिया ए हो जाएगा, इसका ये भी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा बच्चों, का ध्यान दीजिएगा। ये कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की ओर रहेगा और इधर के चार्ज का इधर की ओर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसे रहेगा, सरफेस के नॉर्मली रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर के इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, सीधा हम लोग आते हैं लगाते हैं इसमें गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगाएंगे तो हम लोग लगाएंगे बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से सीधा हम लोग देखते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस,
through the Gaussian surface. Gaussian surface is equal to q inside बटा epsilon naught बराबर होता है टोटल चार्ज इनसाइड बटा epsilon naught के बराबर होता है। यही कहता है गॉस लॉ। टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस है ना इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बटा epsilon naught। टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है? ऐसा ही है। इधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही है। इस सरफेस के थ्रू ये सरफेस मान लेगा कि 1 है, ये सरफेस मान लेगा कि 2 है और एक और सरफेस है, ये वाला कर्व सरफेस है। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है और ये वाला सरफेस ये हो गया, ये थर्ड सरफेस हो गया। तो थर्ड सरफेस को ये मान लिया हमने कि ये थर्ड सरफेस है, तीन सरफेस है। ये सिलेंडर टाइप का ये गॉसियन सरफेस बना हुआ है बच्चों। तो सिलेंडर टाइप का गॉसियन सरफेस बना हुआ है, सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं? तीन सरफेस होते हैं। एक सरफेस इधर का, एक सरफेस इधर का, एक कर्व सरफेस होता है। तो तीन सरफेस है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस जरा देखिए इस सरफेस से क्या होगा। इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। यहाँ पे भी सेम, इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। सेम इधर भी वही होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, देखिए थर्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, ये थर्ड सरफेस के थ्रू तो ई डॉट डी ए लगाएंगे, ई डॉट ए लगाएंगे तो टोटल फ्लक्स क्या होना है? 0। ई डी ए cos थीटा cos 90 0 हो जाएगा। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। तो हम लिखते हैं phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 इक्वल टू q इनसाइड बटा epsilon naught। q इनसाइड बटा epsilon naught लिखते हैं। ठीक है, देखिए phi1 इसके थ्रू फ्लक्स, ये फर्स्ट सरफेस ये है, इसके थ्रू फ्लक्स होगा। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? ई डी ए, मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया वेक्टर ए है, ई ए cos थीटा cos cos 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री। ये वाला फ्लक्स देखते हैं phi2 के थ्रू, इसके थ्रू भी फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया ए है और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो cos 0 डिग्री हो गया प्लस phi3 देखिए ई डी ए ई हो गया और इसका एरिया इस कर्व सरफेस का एरिया मान लेते हैं कि 1 है और cos 90 ठीक है इज इक्वल टू q इनसाइड राउंड बटा epsilon q इनसाइड बटा epsilon। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा ई ए, ये वाला कितना हो जाएगा? ई ए प्लस ये वाला कितना हो जाएगा? ई ए प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा 0 cos 90 है, ये वाला टर्म 0 होगा, 0 इक्वल टू q इनसाइड बटा epsilon। ये हो गया हमारा। ठीक है, ई ए और ई ए कितना होगा? 2 ई ए होगा। तो इसको लिखेंगे 2 ई ए इक्वल टू q इनसाइड बटा epsilon। अब देखना है कि q इनसाइड क्या होगा। क्या देखना है? q इनसाइड। एरिया ए है बच्चे और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दिया हुआ है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है? सिग्मा। तो इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2EA इज इक्वल टू q इनसाइड। हमको इतना में हमको निकालना है, हमको इतना में निकालना है, हमको इसमें निकालना है। ठीक है ना, कि कितना चार्ज आएगा। तो कितना चार्ज आएगा? सिग्मा दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी और ए दिया हुआ है एरिया। जितना एरिया ये वाला यहाँ पे कट कर रहा है वही वाला एरिया यहाँ पर भी कट करेगा। ठीक है, सेम एरिया कट करेगा। यहाँ ए है, यहाँ भी एरिया ए होगा। तो सिग्मा ए
बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए से ए क्या हो गया कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू हो गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डेरिवेशन आ गया ई इज इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आ गया। ठीक है, अब ये समझ गए हो कैसे हमने इसको फाइंड किया। चलिए एक क्वेश्चन इस पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अरे इसको क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज रखा हुआ है, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज यहाँ पे है, एक क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है कि सिग्मा है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है सिग्मा दिया हुआ है, प्लस चार्ज है प्लस सिग्मा हम लिख देते हैं। और एक और प्लेट है, एक और प्लेन शीट है, एक और क्या है प्लेन शीट है, इसमें माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है। अब हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये मान लीजिए कि ए पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बी पॉइंट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये मान लीजिए सी पॉइंट है। तो हमको ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। आइए हम लोग कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने एक्सप्रेशन क्या लाया, हम प्लेन शीट ऑफ चार्ज रहेगा इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसके चलते जो एक्सप्रेशन आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आया, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आया। अब इस प्लेन शीट के चलते चार्ज ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, कितना होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। एक पॉइंट पे इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा इवन, ये कितना होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और प्लस इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही वह भी इसी डायरेक्शन में होगा, और वही कितना होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ पे देख लेते हैं, इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और वो कितना होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इधर होगा, और वो कितना होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ये दोनों आपस में क्या हो रहा है कैंसिल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जीरो। यहाँ पे देख लेते हैं इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके चलते इसके इस प्लेन शीट के चलते चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और वो भी कितना होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये वाला कैंसिल, ये से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जीरो हो गया। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, और यहाँ पर बीच में हो रहा है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, आज की क्लास इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग कल, और फिर हम लोग